नमस्कार। सभी को गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ गंगा का जन्म दिवस है। प्राणदायिनी माँ गंगा आप सभी के जीवन में सदैव प्राण का संचार करती रहे। आज हम पातंजलि योग सूत्र में वर्णित दृश्य अर्थात प्रकृति के स्वरूप, उसका स्वभाव और उसके प्रयोजन तथा उसके विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त अवस्था को प्रकृति कहा गया है। ये जो प्रकृति के जो तीन गुण बताए गए हैं, जब ये गुण निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तो उस स्थिति को मूल प्रकृति कहा गया है। इस अवस्था में प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है। तो प्रकृति के इस विषय के बारे में चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि सूत्र 18 में कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, यानी प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है, और भोगापवर्गार्थम दृश्यम, यानी भोग और अपवर्ग पुरुष के चैतन्य के दृष्टा के भोग और अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, कैवल्य को, भोग और अपवर्ग के लिए जिसका संपादन किया गया है, ऐसा यह दृश्य है। दृश्य अर्थात प्रकृति। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति। प्रकाश सतोगुण का धर्म है, क्रिया रजोगुण का धर्म है और स्थिति तमोगुण का धर्म है। ये प्रकाश, क्रिया और स्थिति यानी सत, रज और तम, ये प्रकृति का स्वभाव बताया गया है। प्रकृति में ये तीनों गुण किसी न किसी रूप में, या प्रकृति से उत्पन्न किसी भी तत्व में ये तीनों गुण किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है। भूत और इंद्रियां पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 23 तत्वों का जो प्रकट स्वरूप है, यह इस दृश्य का, इस प्रकृति का स्वरूप बताया गया है, जो इसका व्यक्त स्वरूप है। प्रकृति इस प्रकट स्वरूप, इन तत्वों के माध्यम से ही भोगासक्त पुरुष को भोग प्रदान करती है, अपने स्वरूप को दिखाकर अपने स्वयं के प्रति आकृष्ट करती है, आकर्षित करती है और उसको भोग प्रदान करती है। केवल भोग ही प्रदान नहीं करती, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, केवल भोग ही प्रदान नहीं करती, अपवर्ग अर्थात मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष की ओर अग्रसर होने वाले साधकों को, योगियों को उनके स्वरूप का बोध कराकर, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा का जो स्वरूप है उसका बोध कराकर, दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थिति कराकर उसको मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग की भी प्राप्ति कराती है। तो ये इस प्रकार इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने उस दृश्य अर्थात प्रकृति के स्वरूप, उसका स्वभाव और उसका प्रयोजन स्पष्ट किया है। प्रयोजन 2 बताए, जैसे अभी बताया कि भोग और अपवर्ग, यानी पुरुष के लिए मोक्ष या भोग का संपादन करना ही इस प्रकृति का, इस दृश्य का प्रयोजन है। अब इस दृश्य का विकास क्रम कैसे है, इस सृष्टि का विकास क्रम कैसे है, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, इसके विषय में बताते हुए महर्षि पतंजलि सूत्र 19 में कहते हैं, साधन पाद के सूत्र 19 में बताते हैं कि विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणी गुण प्रवाणी। इस प्रकृति का, इस दृश्य का जो विकास हुआ है वो विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग, इन 4 अवस्थाओं में हुआ है। ये जो प्रकृति या सृष्टि के विकास क्रम की 4 अवस्थाएं इस सूत्र में बताई हैं,
इसके उल्टे क्रम से इसका विकास क्रम समझना चाहिए या मानना चाहिए या बताया गया। उल्टे क्रम से कैसे? अंतिम में क्रम में सबसे पहले जो आता है अलिंग, फिर लिंग मात्र, फिर अविशेष और चौथे नंबर पर विशेष। जैसे अभी पहले बताया था कि यह जो प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है, सतरजतम से युक्त है। जब तक पुरुष का इस प्रकृति के साथ संयोग नहीं हुआ था तब तक यह प्रकृति गुणों की साम्यावस्था अर्थात अव्यक्त स्थिति में रहती है। इस अव्यक्त स्थिति को ही अलिंग कहा गया है। अलिंग यानी जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसका कोई संकेत नहीं है, जिसका कोई प्रकट स्वरूप नहीं है, उसको अलिंग कहा है। यह अलिंग अवस्था इस प्रकृति की मूल और प्रथम अवस्था है, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, अव्यक्त या मूल प्रकृति। दूसरी इसकी अवस्था है लिंग मात्र। लिंग मात्र अर्थात जब उस पुरुष का, उस चैतन्य का, उस जड़ तत्व के साथ, उस दृश्य के साथ, उस प्रकृति के साथ संयोग होता है, यानी जब दृष्टा का दृश्य का साथ संयोग होता है, उसके सन्निष्कर्ष मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से ही इस प्रकृति के गुणों में उद्वेलन प्रारंभ हो जाता है। यानी जो सत, रज और तम तीनों गुण बताए गए हैं, ये तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं और इनके सक्रिय होने पर प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य का प्रथम चिन्ह, प्रथम संकेत, प्रथम लिंग के रूप में महातत्व या बुद्धि या चित्त की उत्पत्ति होती है। इसको महातत्व भी कह सकते हैं, चित्त भी कहते हैं और बुद्धि भी कहते हैं। तो लिंग मात्र अर्थात महातत्व यानी पुरुष और प्रकृति के संयुक्त होने पर, पुरुष के सन्निष्कर्ष मात्र से जो उस प्रकृति में उद्वेलन होता है, उसमें जो स्खलन होता है, उसमें जो अस्थिरता आती है, उसके कारण इस चित्त की, महातत्व की या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जिसको लिंग मात्र कहा है। लिंग अर्थात किसी चिन्ह के बारे में कहा गया, ये उसका प्रथम चिन्ह है, ये उसकी प्रथम व्यक्त अवस्था है, ये प्रथम विकार है प्रकृति का। तीसरा है अविशेष। अविशेष, अविशेष में 6 तत्व बताए गए हैं, एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इनको अविशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंद्रिय गोचर नहीं होते, इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको अविशेष कहा गया है। 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और अहंकार, इन 6 के समूह को, इन 6 तत्वों को अविशेष कहा गया है। चौथा है विशेष। चौथी अवस्था इसकी विशेष अवस्था है, जिसमें 16 तत्व बताए गए हैं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन 16 तत्वों के समूह को विशेष कहते हैं। ये इस दृश्य का, इस प्रकृति का, इस जड़ तत्व का प्रकट स्वरूप है, इसलिए इनको विशेष कहा जाता है। इस प्रकार इन 4 अवस्थाओं में इस दृश्य का, प्रकृति का विकास क्रम बताया गया है। अलिंग, लिंग मात्र, अविशेष और विशेष। इस सृष्टि का, इस दृश्य का इन 4 अवस्थाओं में विकास हुआ है, जो इसकी व्यक्त अवस्था है। प्रथम अलिंग में ये अव्यक्त अवस्था में थी, धीरे धीरे विशेष अवस्था में आते आते ये पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है, जिसके माध्यम से यह भोगासक्त पुरुष को भोग प्रदान करती है और मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग की अभिलाषा रखने वाले या चाहने वाले पुरुष को, योगी को, साधक को मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग की प्राप्ति कराती है। तो इस प्रकार ये दृश्य अर्थात प्रकृति के बारे में आज हमने चर्चा की। प्रकृति का स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका प्रयोजन और इस प्रकृति के, इस दृश्य के विकास क्रम के बारे में ये आज का व्याख्यान रहा। आशा है ये चर्चा
आपके लिए लाभदायक होगी। ये व्याख्यान आपको समझ आएगा और आपको अपने अध्ययन में इसके माध्यम से सहायता मिलेगी। धन्यवाद।